हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करता हूं कि आपका जेआरएफ का, एसआरएफ का, नेट का प्रिपरेशन जो कोई भी प्रिपरेशन कर रहा होगा वो बहुत अच्छे से चल रहा हो। तो एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि सर ऑक्सीडाइज जोन और रिड्यूस्ड जोन क्या होता है, आप थोड़ा उसके ऊपर लेक्चर दीजिए। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि ऑक्सीडाइज जोन और रिड्यूस्ड जोन क्या होता है। ऑक्सीडाइज जोन एंड रिड्यूस्ड जोन, ओके। तो ऑक्सीडाइज जोन और रिड्यूस जोन क्या होता है? अगर हम सॉइल में देखेंगे तो सॉइल में क्या रहता है, 50% एयर रहता है, 50% वाटर रहता है। बेसिकली हम लोग एग्रीकल्चर में देखेंगे कि ऑक्सीडाइज जोन क्या होता है और रिड्यूस जोन क्या होता है, कैसे ये इंटरचेंज होता है, ऑक्सीडाइज जोन कैसे होता है और रिड्यूस जोन कैसे होता है, और इसका इफेक्ट क्या रहता है, मतलब ऑर्गेनिज्म के ऊपर या फिर प्लांट के ऊपर या फिर न्यूट्रिएंट्स के ऊपर, राइट। तो ये अगर सॉइल हो गया तो इसमें हम देखे थे प्रीवियस क्लासेस में कि 50% जो है सॉइल का वो रहता है पोर स्पेस, ओके। पोर स्पेस जो रहता है वो 50% रहता है। उसी 50% में से सपोज 25% रहता है वाटर, एक आइडियल सॉइल में, और 25% रहता है एयर। और ये जो 50% सॉलिड है उसमें से 5% रहता है ऑर्गेनिक मैटर और 45% रहता है मिनरल मैटर, ओके। सो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है सॉइल का। तो यहाँ पे जैसे हम प्लांट एक ले लेते हैं, ओके, एक जस्ट रफ डायग्राम, ओके। सो यहाँ पे रूट सिस्टम है और ये हो गया आपका सॉइल। तो यहाँ पे भी वही सेम कंडीशन है, 50% सॉलिड रहता है और 50% पोर स्पेस रहता है। लेकिन ये पोर स्पेस वैरी करता है, सॉइल टेक्सचर और स्ट्रक्चर को लेके ये पोर स्पेस वैरी करता है। जैसे कि हम क्ले सॉइल अगर लेंगे तो वहां पे पोर स्पेस ज्यादा रहता है, और सैंडी सॉइल अगर लेंगे तो वहां पे पोर स्पेस कम रहता है। इन सैंडी सॉइल आपको लाइक 30 to 50% पोर स्पेस रहता है, इन क्ले सॉइल 40 to 60% मतलब पोर स्पेस रहता है। तो पोर स्पेस का काम क्या है? यहाँ पे जो पोर स्पेस रहता है सॉइल में उसका काम क्या है? वहां पे गैसियस एक्सचेंज होता है, राइट। गैसियस एक्सचेंज मतलब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं माइक्रोब्स जो हो गए, यहाँ पे माइक्रोब्स ग्रो करते हैं सॉइल में, डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं, राइट। तो वो लोग जब रेस्पायर करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। तो ये जो पोर स्पेस है रूट के सराउंडिंग में ये कार्बन डाइऑक्साइड से भर जाता है। तो इसको फिर मतलब ट्रांसफर होता है ऑक्सीजन से। पार्शियल प्रेशर, जब यहाँ पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर डाउन होता है तो एटमोस्फियर से फिर ऑक्सीजन यहाँ पे आता है पोर स्पेस के माध्यम से, पोर्स के माध्यम से, राइट। तो वहां पे पोर्स मतलब ऑक्सीजन आने के बाद फिर रूट जाके रेस्पिरेशन कर पाता है, फिर ये यहाँ पे जो माइक्रोब्स ग्रो करते हैं वो भी रेस्पिरेशन कर पाते हैं। नहीं तो ये प्रॉब्लम होगा वहां पे। अगर जैसे वो हो गया ऑक्सीडाइज जोन, जहां पे ऑक्सीजन अवेलेबल होता है प्रॉपरली, वो हो गया ऑक्सीडाइज जोन। हम और एक एग्जांपल जैसे लेते हैं, एक मिनट। सपोज ये कॉन्सेप्ट कहां पे लागू होता है, जो ऑक्सीडाइज जोन रिड्यूस जोन होता है, वो सबमर्जेंस कंडीशन में। सबमर्जेंस कंडीशन मतलब जहां पे ये जो सॉइल है वो फिल हो जाता है पूरा वाटर में, राइट। ये अगर सॉइल हो गया और सपोज बारिश हुआ और माइक्रोपोर्स, सॉइल में दो टाइप का पोर रहता है, एक माइक्रोपोर रहता है और एक मैक्रोपोर रहता है। जब बारिश इनिशियली होता है, रेनफॉल इनिशियल होता है, तो मैक्रोपोर में पहले मैक्रो और माइक्रोपोर फिल हो जाता है, फिर माइक्रोपोर से ग्रेविटेशनल वाटर क्या होता है, पर्कुलेट हो जाता है डाउनवर्ड, ओके। और माइक्रोपोर में फिल रहता है वाटर। अगर सिर्फ माइक्रोपोर में टोटली जितना भी माइक्रोपोर है वो फिल रहता है वाटर से, तो उस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे ये फिल्ड कैपेसिटी में है। और जब बोथ माइक्रो एंड माइक्रोपोर फिल रहता है तो ये हो गया सैचुरेटेड जोन। अगर सैचुरेशन के बाद भी अगर कुछ जैसे वाटर यहाँ पे रह गया ऊपर सॉइल के ऊपर लेवल में, यहाँ पे पूरा फुल्ली माइक्रोपोर माइक्रोपोर पूरा सैचुरेटेड हो गया है और यहाँ पे वाटर रहता है। सपोज ये हो गया हमारा प्लांट, ओके। तो फिर होता क्या है, यहाँ पे जो माइक्रोब्स, सपोज रेनफॉल हुआ है, अभी अभी रेनफॉल हो गया और जितना माइक्रोपोर और माइक्रोपोर यहाँ पे सॉइल में थे वो पूरा सैचुरेटेड हो गया, वाटर भर गया उसमें, और यहाँ पे सबमर्जेंस कंडीशन आ गया, मतलब यहाँ पे ग्राउंड के ऊपर भी पानी जम गया है। तो होगा क्या, यहाँ पे जो पहले से ऑक्सीजन था, सॉइल के अंदर एयर था पहले से, तो जो ऑक्सीजन है वो कंज्यूम हो जाएगा बाय डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिसाइड्स इन द सॉइल, ओके। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पहले थे वो लोग ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लेंगे, राइट। अगर यहाँ पे वाटर नहीं जमा रहता
तो फिर ये ऑक्सीजन बाहर से एटमॉस्फेयर से फिर डिफ्यूजन होके ऑक्सीजन यहाँ पे आ जाता है, लेकिन यहाँ पे वाटर है तो वो एक बैरियर बन गया है, ऑक्सीजन आ नहीं सकता। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भर गया। अब रूट कैसे रेस्पिरेशन करेगा? रूट को भी ऑक्सीजन चाहिए, प्लांट को भी ऑक्सीजन चाहिए, वो कैसे रेस्पिरेशन करेगा? अगर हम राइस के केस में देखेंगे तो फिर यहाँ पे एरेनकाइमेटस सेल है राइस प्लांट में, लीफ में, तो फिर वो ऑक्सीजन डायरेक्टली यहाँ से लीफ के थ्रू रूट तक आ सकता है, राइट। लेकिन दूसरे प्लांट में ऐसा नहीं होता है। दूसरे प्लांट में जो लीफ है उसमें एरेनकाइमेटस टिश्यू डेवलप नहीं होता है, तो वहां पे टोटली ये जो जोन हो जाएगा वो रिड्यूस जोन हो जाएगा। तो ऑक्सीडेशन जोन क्या है? ऑक्सीडेशन मतलब है, ऑक्सीडाइज जोन मतलब है वहां पे ऑक्सीजन अवेलेबल है, वहां पे एरेशन प्रॉपर्ली हो पा रहा है। रिड्यूस जोन मतलब है वहां पे ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है। ओके, वो हो गया रिड्यूस जोन। वहां पे जो रिडॉक्स पोटेंशियल वैल्यू होगा रिड्यूस जोन में वो नेगेटिव हो जाएगा, और ऑक्सीडाइज जोन में जो रिडॉक्स पोटेंशियल वैल्यू होगा वो पॉजिटिव में रहेगा, राइट। तो होता क्या है, यहाँ पे जब रिड्यूस जोन हो गया, पानी जम के यहाँ पे और सबमर्जेंस आके यहाँ पे रिड्यूस जोन हो गया, तब यहाँ पे जो माइक्रोब्स थे पहले एरोबिक माइक्रोब्स रहेंगे, उसके बाद वो माइक्रोब्स डिग्रेड हो जाएंगे, यहाँ पे एनारोबिक माइक्रोब्स ग्रो करेंगे। जो रिड्यूस जोन है वहां पे एनारोबिक माइक्रोब्स ग्रो करेंगे। उसके बाद अगर राइस केस में देखेंगे तो राइस केस में कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर दूसरा कोई प्लांट होगा, अगर सबमर्जेंस ज्यादा देर तक रहा तो ये रूट डिग्रेडेशन होना स्टार्ट करेगा, रूट का डिग्रेडेशन होना स्टार्ट करेगा, प्लांट विल्टिंग होना स्टार्ट करेगा, ठीक है। और न्यूट्रिएंट के ऊपर क्या असर पड़ेगा? जैसे यहाँ पे जो फास्फोरस होगा, फास्फोरस मेनली ये मतलब पीएच के ऊपर डिपेंड करता है। तो सॉइल का पीएच अगर पहले से सलाइन और एसिडिक रहेगा तो फास्फोरस क्या करेगा, यहाँ पे टुवर्ड्स न्यूट्रलिटी, जैसे वाटर भर गया मतलब वो पीएच टुवर्ड्स न्यूट्रलिटी मूव करेगा, तो फिर पीएच फास्फोरस का अवेलेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगा। वैसे ही आयरन और मैंगनीज जो है, आयरन और मैंगनीज जनरली Fe3+ और Mn3+ के हिसाब से रहते हैं, और जब जैसे यहाँ पे रिड्यूस जोन आ गया तो फिर वो हो जाएगा Fe2+ रिड्यूस हो जाएगा, और Mn2+, जो कि ज्यादा अवेलेबल होगा इन रिड्यूस जोन। ओके, आयरन और मैंगनीज का अवेलेबिलिटी रिड्यूस कंडीशन में ज्यादा हो जाएगा। और जैसे जिंक हो गया, जिंक क्या होगा, ये कम अवेलेबल होगा, या इसका अवेलेबिलिटी घट जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो जिंक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर जिंक कार्बोनेट हो जाएगा, जो कि प्रेसिपिटेट हो जाएगा। तो यहाँ पे जिंक का अवेलेबिलिटी सबमर्जेंस कंडीशन में या फिर रिड्यूस कंडीशन में वो डिक्रीज हो जाएगा। तो कैसे सबमर्जेंस आता है, मतलब सॉइल में सबमर्जेंस कहां से आता है, रिड्यूस जोन कैसे फॉर्म होता है, ऑक्सीडाइज जोन कैसे फॉर्म होता है, देख लेते हैं। तो हम लोग जैसे सॉइल देखते हैं तो रिड्यूस जोन फॉर्मेशन का कुछ रीजंस है। ओके, रिड्यूस जोन फॉर्मेशन का कुछ रीजन है, जैसे वाटर सबमर्जेंस होने से भी रिड्यूस जोन हो जाता है। अगर माइक्रोपोर और मैक्रोपोर दोनों फिल हो गए वाटर से, तो फिर वो क्या होगा, कार्बन ऑक्सीजन जितना होगा वो सॉइल में उसको माइक्रोब्स कंज्यूम कर लिया या फिर रूट रेस्पायर कर लिया, और वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड भर गया, तो वहां पे रिड्यूस जोन आ जाएगा जब वाटर भर जाएगा वहां पे सॉइल में। और दूसरा चीज है, अगर कॉम्पैक्शन हुआ, सॉइल में कॉम्पैक्शन हुआ, मैक्रोपोर सारे दब गए, मतलब कॉम्पैक्शन मतलब हैवी मशीनरी जब हम चलाते हैं या फिर पडलिंग करते हैं तो वहां पे रिड्यूस जोन आ जाता है। तो उस केस में भी जो माइक्रोब्स होंगे वो अपना ऑक्सीजन ले लिए, तो वहां पे ऑक्सीजन डिफ्यूजन रेट जो है वो घट जाएगा कंपैक्शन की वजह से, तो वहां पे भी एक टेम्पररी जो है रिड्यूस जोन क्रिएट हो जाएगा, राइट। तो और कैसे मेजर करते हैं ये ऑक्सीडाइज और रिड्यूस जोन कैसे मेजर करते हैं, परसेंटेज ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड मेजर कर सकते हैं, उसके बाद रिडॉक्स पोटेंशियल से मेजर कर सकते हैं, उसके बाद ऑक्सीजन डिफ्यूजन रेट से मेजर कर सकते हैं, इसका एरेशन प्रॉपर्टी या फिर रिड्यूस जोन है या ऑक्सीडाइज जोन है, ये सारी चीज ऐसे मेजर कर सकते हैं, राइट। तो ये था एक बेसिक आइडिया अबाउट ऑक्सीडेशन और रिड्यूस जोन। तो जैसे हम लोग जैसे बोलते हैं कि जैसे रिड्यूस जोन और ऑक्सीडाइज जोन इन केस ऑफ राइस प्लांट। ओके, सपोज ये हो गया रूट राइस का, ये हो गया राइस प्लांट, तो इसमें रिड्यूस जोन और ऑक्सीडाइज जोन क्या है, इसका जो सराउंडिंग में, रूट के सराउंडिंग में जो छोटा सा माइक्रो क्लाइमेट है वहां पे काइंड ऑफ ऑक्सीडाइज जोन रहता है। आफ्टर सबमर्जेंस के बाद भी यहाँ पे काइंड ऑफ ऑक्सीडाइज जोन रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि इसमें जो एरेनकाइमेटस टिश्यू है उसके द्वारा जो ऑक्सीजन है एटमॉस्फेयर से वो डिफ्यूज होकर एरेनकाइमेटस टिश्यू देके रूट तक पहुंच जाता है।
तो यहाँ पे एक काइंड ऑफ माइक्रो क्लाइमेट में ऑक्सीडाइज जोन रहता है। लेकिन दूसरा जब यहाँ से थोड़ा दूर हट जाएंगे तो वहां पे रिड्यूस जोन ही रहेगा, राइट। और जैसे सबमर्जेंस के बाद ये जो ऑक्सीजन था सॉइल में, वो पहले क्या होगा, गैस का मतलब क्या है, वो बबल की तरह ऊपर उठ जाएगा। तो बबल की तरह ऊपर उठने से ये जो 0 to 10 mm है ऊपर का, राइट, वाटर भर गया, सबमर्जेंस हो गया। ये वाटर का जो ऊपर लेवल है, अपर 0 to 10 mm, दैट इज फिल्ड विथ काइंड ऑफ ऑक्सीजन, डिजॉल्व ऑक्सीजन। ओके, डिजॉल्व ऑक्सीजन वहां पे है, तो वो एक ऑक्सीडाइज जोन। जैसे अगर क्वेश्चन आया एग्जाम में कि कितना mm तक ऑक्सीडाइज जोन रहता है, तो वो होगी 0 to 10 mm तक वाटर सबमर्जेंस के बाद भी ऑक्सीडाइज जोन रहता है, राइट। तो ये कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसे आता है कि ये एक हो गया कि ऑक्सीडाइज जोन कितना डेप्थ तक रहता है, उसके बाद कौन से न्यूट्रिएंट के ऊपर क्या इफेक्ट रहता है, ऑक्सीडाइज जोन कैसे मेजर करते हैं, जैसे मैं बताया रिडॉक्स पोटेंशियल, ऑक्सीजन डिफ्यूजन रेट, ऑक्सीजन परसेंटेज, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड परसेंटेज, इससे मेजर होता है। तो ये था कुछ मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट्स अबाउट रिड्यूस जोन एंड ऑक्सीडाइज जोन। क्या तो अगर और कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, मैं ऐसे ही कुछ शॉर्ट वीडियो फॉर्मेट में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड लक।